जन्मोस्तु तत्संशजते आनन्दमयं केयानन्दशः परमितर्पितनिवेद्यकौ नमियो शेषशुभा गुरुवे श्री गोपतिरुवे गुरुपति ज्ञान सदका तारण तरण समर्थ गुरु संसार निवा तहु जिन बरकति अविग्रह जो मैं विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को वरदान श्री ध्यागोरी फूल लगा था। यदि वास्तव में आप गुरु पूर्णिमा मनाना चाहते हो, मतलब गुरु पूर्णिमा मतलब अंतर आत्मा गुरु की पूर्णता का पर्व मनाना चाहते हो, अंतर आत्मा जब पूर्ण होती है, जब केवल ज्ञान को प्रकट करके रत्नात्रय के प्रकट करके जब अंतर आत्मा अपनी रत्नात्रय के रत्न से अलंकृत हो जाए तो पूर्णिमा, पूर्णता का बोध हो जाए तो पूर्णिमा। इसलिए पूर्णिमा मनाना है तो गुरु महाराज की गाथाएं पढ़ो जरा, वो गुरु पूर्णिमा मनवाते हैं। देखो क्या लिखा है पहली और दूसरी कारिका। गुरु गुरु परम गुरु भव संसार निवारे ज्ञाने विज्ञाने केवल सहियो आप तेरे पर तारे परम गुरु है हुए शिव लोहे ज्ञाने विज्ञाने भेउ भय विनाशु भव सब मुनि है ओम ओम नमो दाता देव। हम बताएंगे इसका गुरु पूर्णिमा कैसे होती है। अपन पहले मंत्र उच्चारण कर ले। के माध्यम से परम गुरु परमात्मा की पूर्णता का उपदेश दे रहे हैं, परम गुरु की बात कह रहे हैं और परम गुरु का संदेश आपको और हमें प्रदान कर रहे हैं। बहुत अनमोल क्षण है। लौकिक किंवदंती के कारण आज अपन गुरु पूर्णिमा मानते हैं। वैसे गुरु पूर्णिमा हम कई बार कहते हैं, और जो हम कहते हैं क्या है, हमारा दिमाग थोड़ा चटका ही हुआ हमसे। तो गुरु पूर्णिमा नाम का कोई पर्व जैन धर्म के इतिहास में नहीं है, ये सनातन परंपरा है, तो इसको हम किसी हालत में स्वीकार नहीं करते। हाँ, बात ये चलती है कि गुरु देखो पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा मनाना तो बताओ। तारण स्वामी गुरु पूर्णिमा मना रहे। यदि गुरु पूर्णिमा मनाना है तो ध्याव गुरु, तुम गुरु हो, तुम ध्याव गुरु परम, उन परम गुरु परमात्मा को ध्याव, उन रत्नात्रय के रत्न को ध्याव, उस रत्नात्रय स्वभाव की साधना करो जो भव संसार निवारे, जो रत्नात्रय की आराधना, जिस परम गुरु की वंदना से, जिस परम गुरु की आराधना से तुम इस भव संसार से पार हो जाओ। कैसे पार हो जाओ? ज्ञाने विज्ञाने केवल सहियो। कैसे पार हो जाओ?
कि तुम्हारा ज्ञान विज्ञान में होके केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ले। ये अंतरात्मा स्वयं रत्नत्र को प्रकट करके स्वयं केवल ज्ञान में सत्ता को, अपनी पूर्णता को प्राप्त कर ले, तो कहना स्वयं तेरे और इस जगत के जीवों को मुक्ति का मार्ग बताए, तो गुरु पूर्णिमा, अंतरात्मा की पूर्णता का नाम गुरु पूर्णिमा। अभी बताओ आपको हमें अंतरात्मा की पूर्णता हुई कि नहीं? मैं आत्मा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि 3 रत्नों से सुशोभित हूं। अनंत दर्शन ज्ञान सो के वीर, ये मेरी सत्ता है। और इस स्वभाव के आश्रय से पूर्ण केवल ज्ञान में सत्ता को प्रगटा लेना, ये पूर्णिमा है। जिस समय अपना स्वभाव अपने ही स्वभाव में केवल ज्ञान भाव में प्रकट हो जाए, पर्याय की विशुद्धि हो जाए, तो उसका नाम गुरु पूर्णिमा। जैसे तो आत्मा स्वभाव से सिद्धों के समान परिपूर्ण है, अंतरात्मा परम गुरु है, परमात्मा है, वैसे तो अपना आत्मा ही परम गुरु परिपूर्ण सत्ता है। लेकिन पर्याय में पूर्णता कब मानी जाएगी? जब केवल ज्ञान सही हो। क्या होगा? जिस समय वो केवल ज्ञान मेरे अंतर से प्रकाशमान हो जाएगा, उस दिन गुरु पूर्णिमा। देखो व्यवहार से ऐसा कहते हैं कि आज के दिन गौतम गणधर जैसे सच्चे शिष्य को महावीर जैसा गुरु मिला था। किंवदंती है ये, वो दिन आज का नहीं था, लेकिन किंवदंती बस ऐसा कहा जाता है। गुरु पर भी, क्योंकि लोक में पिछले त्योहार है ना, तब उससे अपने आप को जोड़ना है, ऐसी किंवदंती कही जाती है। क्या कहा जाता है कि आज के दिन योग शिष्य की प्राप्ति हुई थी। योग शिष्य किसको? महावीर भगवान को। और वो क्या कहते हैं, गौतम गणधर जैसे योग शिष्य को अपने गुरु की प्राप्ति हुई थी। महावीर जैसे सच्चे गुरु मिले थे, जिनका शासन काल नहीं चला। ये किंवदंती है। इस आधार से जैन धर्म में गुरु पूर्णिमा का प्रचलन चल रहा है। कि क्या क्या प्रचलन चल रहा है कि आज भगवान महावीर को गौतम गणधर जैसा शिष्य प्राप्त हुआ था, ऐसा कहो। ये भगवान महावीर तो अपने में लीन थे, गौतम गणधर को भगवान महावीर जैसे गुरु मिले थे, इसलिए गुरु पूर्णिमा। इसलिए इस भाव से गुरु पूर्णिमा को जैन धर्म से जोड़ दिया गया है। और अपन अपने गुरुओं की सेवा करना, गुरुओं की वंदना करना, गुरुओं का क्या बोलते हैं, आदर सत्कार करना, ये इस पूर्णिमा के अवसर पे अपन नाना प्रकार के भाव व्यक्त करते हैं। लेकिन अपनी पूर्णिमा तो रोज मन रही कि नहीं मन? आपके रोम रोम से, आपके अंतर से, आपके तारण स्वामी की महिमा रोज निकल रही कि नहीं निकल? अपन रोज ध्यान फूलना के माध्यम से जो अपन रोज आनंद ले रहे हैं, जो रोम रोम से अपने को तारण स्वामी के प्रति भक्ति आ रही है, जो बहुमान आ रहा है, तारण स्वामी का उपदेश को सुन के जो आत्मा गदगद हो रही है ना, रोम रोम रोमांचित हो रहा है, ये है गुरु पूर्णिमा। कि अपने गुरु के प्रति हमारा रोम रोम समर्पित है, हमारी पूरी भावना समर्पित है, हमारा पूरा बहुमान समर्पित है। जब गुरु के प्रति अपनी भावना समर्पित होती है, उसका नाम गुरु पूर्णिमा कहलाता है। और अपनी तो रोज है। हम तो अपने गुरु की महिमा कहते, हम तो अपने गुरु का गुणानुवाद करते, या हम तो अपने गुरु की भक्ति करके कभी थकने वाले नहीं है। आप जब बैठा दो तब आनंद, आप जब फूलना खोल दो तब गुणों का गुणानुवाद कर लो तब आनंद। तो हमारे रोम रोम से हमारे गुरु के प्रति जो बहुमान निकलता है, उनकी वाणी के प्रति जो उत्साह जागृत होता है, उनकी बात को स्वीकार करके जो मन प्रफुल्लित हो जाता है, हमें मैं स्वयं परमात्मा हूँ पूर्णता का जो बोध होता है कि इन पावन पर्यायों के बीच में, घर गृहस्थी पुत्र परिवार के बीच में भी मैं सिद्धो समान पूर्ण गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, ये जो बोध होता है, इसका नाम गुरु पूर्णिमा। अंतरात्मा की पूर्णता का बोध गुरु पूर्णिमा। कि तुम्हारा गुरु कौन? अंतरात्मा ही तो है। अब कल परसों भी चर्चा करी थी नहीं करी थी? उपादान से मिल रहा है, निमित्त तो सहयोग में है। कहने वाले तो कह रहे हैं, होनहार
देनहार कोई और है, बस देने वाला दे रहा है, बस संयोग में अपन दिखाई दे रहा है, कहने वाले दिखाई दे रहा है, बताने वाले दिखाई दे रहा है, मार्ग दिखाने वाले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देने वाले तो सदगुरु तारण करण देव ही है। उनकी भक्ति, उनकी महिमा और उनका गुणानुवाद हमें स्वयं उस परमात्मा पद को, अपनी प्रभुता को दिखाने वाला है। इसका नाम पूर्णिमा। तो देखो अपन चलते अपनी वांछना की ओर। कल अपन ने वांछना कर ली थी, गाथा नंबर 14 तक। कहाँ तक? 14 तक। जेवंते है जानु स्वभाव है, मन पर ज्ञान सुरति, पर जय बेले यंतु सहज सुई, ज्ञान विज्ञान सुरति। अपन यहाँ तक तो आ गए कि जयवंत है, अपना वीतराग स्वभाव, अपना गायक स्वभाव जयवंत है, इसे जानो, यही अपना जान अर्थ में परमात्मा है। और ऐसे अपने जान अर्थ को, ज्ञान अर्थ को, प्रयोजनिक ज्ञान को स्वीकार करके मन पर्याय ज्ञान की दृष्टि को प्रकट करो। अरे तुम ज्ञान ही ज्ञान से अलंकृत गायक आत्मा हो, अपने स्वभाव को देखोगे तो पर परजय विलयंतु, पर पर्याय मिला जाएंगी, सहज सुई, अरे तुम तो सहज आनंद में स्वयं रमण करो, ज्ञान विज्ञान में अपने स्वभाव की इष्टता करो, तो संसार के चक्र से छूट जाओ। यहाँ तक तो अपन कल आ गए। अब अपन चलेंगे गाथा नंबर 15। देखो आज अपन मनाना गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा कैसे मनेगी देखो, गाथा नंबर 15। तारण स्वामी गुरु पूर्णिमा मनवा रहे हैं आज। देखिए बहुत अच्छे भाव से पढ़ेंगे, सब ध्यान से साथ पढ़ना है। गाथा नंबर 15, कारिका नंबर 15 साथ पढ़ेंगे। पद सुसहियो अर्थ कमल साव, कलंकृति कम जुगलियो, सहजे निर्मल साव। एक बार पद विंदे सर वंदे सुसहियो अर्थ कमल साव, कलंकृति कम जुगलियो, सहजे निर्मल साव। अब देखो गुरु पूर्णिमा कैसे मनती। अब तुम आप और हम चाहते हैं ना गुरु पूर्णिमा मनाना। देखो कैसे मनती गुरु पूर्णिमा। पद विंद है, देखो जो अपने अंदर में गुप्त है, विंद है मतलब निर्विकल्प। इस समय जो अपना निर्विकल्प पद है, अपने अंदर में गुप्त है, सर्वन्य सुसहियो, उस सर्वज्ञ स्वभाव को अनुभव कर लेने का नाम पूर्णता है। जैसे केवल यानी परमात्मा के ज्ञान में सर्वस्व झलक रहा है, वो जैसे सर्व के ज्ञाता और सर्व के निष्ठा है, वैसे ही निर्विकल्प मेरा गायक पद स्वयं सर्वज्ञ स्वभावी है। सुसहियो, एक से निर्विकल्प सर्वज्ञ स्वभाव को स्वयं में अनुभव करने का नाम गुरु पूर्णिमा, अंतरात्मा की पूर्णता है। पद बिंद है, कहा किसका अनुभव करोगे? देखो लिखाना, पढ़ो ना अच्छे से। पद बिंदे सर वन्य सुसहियो, हे जीवात्मा, हे भव्य जीवात्मा, अपने अंतर निर्विकल्प पद में तू स्वयं अनुभव से देख, सर्वं सुसहियो, तू स्वयं सर्व का दृष्टा और सर्व का ज्ञाता, लोकालोक प्रकाशी, तू स्वयं ज्ञायक भगवान आत्मा है। एक बार निर्विकल्प पद को अपने अंतर में देख तो, ऐसे गुरु अंतर आत्मा को अपने अंतर में देख तो तेरी पूर्णता प्रकट हो जाए। देखो भैया, जैन धर्म, जैन शासन, बाहर से जैन शासन के कोई भी पर्व बाहर के तो है ही नहीं। आप गुरु पूर्णिमा कह लो तो भी बाहर का पर्व नहीं है, वैसे जैन शासन का पर्व ही नहीं है, लेकिन गुरु पूर्णिमा क्या है? व्यवहार से अपने सदगुरु के प्रति समर्पण। और सदगुरु ने क्या कहा है? सदगुरु ने कहा है कि तेरा पद निर्विकल्प है, संसार के पद
क्या करें भैया, आज गुरु जी के लिए क्या करें? कहने लगे भैया सद्भावना देना अच्छी बात है, सद्भावना कर लो। क्या कहना गुरु जी के लिए क्या करें? कहना डायरी दे दो, पेन दे दो। गुरु जी के लिए क्या करें? आज गुरु जी की आरती उतार लो, गुरु जी की पूजा कर लो। ये आडंबर नहीं है धर्म, ये आडंबर नहीं चे नहीं। तो क्या है ये गुरु पूर्णिमा? गुरु ने कहा है, गुरु ने जगाया है, गुरु ने मेरी अंतरात्मा को जागरण किया है। और क्या जगाया है? पदविंदे, कि तू निर्विकल्प पद का धारी है, सर्वज्ञ, और कैसा है? सर्वलोक का ज्ञाता और सर्वलोक का दृष्टा। तेरे एक समय के ज्ञान में लोक और अलोक के समस्त पदार्थ झलकने वाले हैं। सुसही ऐसे स्वयं के निर्विकल्प पद का वेदन कर लो, ये गुरु परमी। कहा भैया ये गुरु परमी क्यों? अरे जहां अंतर आत्मा गुरु को अपने सर्वज्ञ स्वरूप का निर्विकल्प पद का वेदन हो जाए कि मैं पूर्ण अनंत चतुष्टय में लोकालोक प्रकाशी ज्ञायक आत्मा हूं, जहां अपनी पूर्णता का बोध हो, वही गुरु पूर्णिमा, अंतर आत्मा की पूर्णता, परमात्मा पद की प्राप्ति, सर्वज्ञ पद का जागरण, ऐसा है ये। और तारक स्वामी क्या कहते हैं? जब ऐसे निर्विकल्प सर्वज्ञ स्वभाव को स्वयं में अनुभव करोगे तो क्या होगा? अर्थ है कमल सा, जो अपना प्रयोजनी कमल अर्थात ज्ञायक स्वभाव है, जो तीर्थ से संयुक्त है, ऐसा तीर्थ से सुशोभित अपना रत्नात्रयमयी ज्ञायक स्वभाव प्रकार हो जाएगा। जैसे सर्वज्ञ अरिहंत देव समोषण में बैठ के भी 4 उंगल ऊपर स्वर्ण कमल को भी, स्वर्ण आसन को भी स्पर्श नहीं करते, वैसे ही इस शरीर आदि पुण्य पाप की विभूतियों के बीच में मैं आत्मा भी इससे भिन्न हूं और रत्नात्रय का धारी हूं। जिस समय ऐसा अनुभव करोगे उस दिन अंतरात्मा गुरु का पूर्णता का जागरण हो जाए। यह गुरु पूर्णिमा। अब यदि तारण स्वामी के कुल में गुरु पूर्णिमा मनाना चाहते हो तो ऐसे मनाओगे। यदि गुरु महाराज के कुल में मनाना चाहते हो और आप कुल में संसारी जीव कैसे मनाते हैं इससे हमें मतलब नहीं। यदि तारण स्वामी के कुल में गुरु पूर्णिमा मनाना है तो आओ लाइन में लगो। कहाँ लाइन में लगो? बाहर की नहीं, हाँ यहाँ लाइन में लगो। बाहर की लाइन नहीं कि हजारों लोग खड़े हैं और भीड़ लगा के खड़े हैं और पांव पड़ने हैं और जे करने हैं, नौटंकी नाटक नहीं। नाटक नौटंकी का धर्म नहीं है ये भाई, काय का धर्म नहीं है ये, तो सबसे हटके ये अंदर आने का पर्व है। कहाँ कहाँ अंदर आए? अपने निर्विकल्प पद की ओर आओ। कैसा है मेरा निर्विकल्प पद? सर्वज्ञ सुसह्य, सर्वज्ञ भगवान के समान लोकालोक को प्रकाशित करने वाला है मेरा निर्विकल्प पद। तो क्या करें? अर्थ है कमल साहु, इस प्रयोजनी गायक स्वभाव को जो तीर्थ से संपूर्ण है इसको अनुभव करो तो अंतरात्मा गुरु की पूर्णता हो जाए। और तीनों लोगों में लोग नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम कह के तुम्हें नमस्कार करेंगे। आज तुम सद्गुरुओं को नमस्कार कर रहे हो और कल इन अरिहंत सिद्ध पद को तुम पे डालो तो ये सारे लोग तुम्हें नमस्कार करेंगे। आप तेरे पर स्वयं में तेरो और इस जगत के जीवों के अंदर जो अज्ञान है उसका खंडन करके इन्हें भी करने का मार्ग बताओ। इन्हें बताओ कि हमारे गुरु ने कहा है कि घट घट में परमात्मा, बाहर से परमात्मा की भक्ति करने से मुक्ति नहीं मिलेगी, अपने घट में विराजमान परमात्मा को स्वीकार करने से गायक तत्व अपना कमल स्वभाव प्रकट हो जाए। सर्वज्ञम कैसा है वो? सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? सर्वज्ञम का मतलब क्या होता है? जो अपन कहते हैं ना हमारे सदगुरु कैसे वीतरागी, ये तो देशी और सर्वज्ञ। एक समय में जिनके एक समय के केवल ज्ञान में लोक अलोक समस्त द्रव्य गुण पर्याय संपूर्ण वैभव झलक रहा है, जो सर्व के ज्ञाता सर्व के निष्ठा है वो सर्वज्ञ है। ऐसे पद विंदे है, ऐसे निर्विकल्प पद का सहयोग जब तुम अनुभव करोगे
तो तुम्हारा गायक स्वभाव, अंतर कमल स्वभाव, प्रयोजनी तत्व खिल जाएगा। और जब वो प्रयोजनी पदार्थ की अनुभूति करोगे तो परम गुरु परमात्मा हो जाओ। हरिहर सिद्ध आचार्य साधु उपाध्याय ये पंच पद में प्रकार हो जाएगी और ये आत्मा संसार के जंजाल से छूटेगी। क्या करना है? मनाना है। अच्छा बताओ, मनाना है गुरु पर्व? मना लेते हैं आज तबीयत से। कैसे? कलंकृत कम जुगलियो। गुरु पर्व मनाना? जल्दी बताओ, मनाना है तो बताओ। कलंकृत शरीर सहित हो लेकिन कम जुगलियो। अरे इस शरीर सहित रहते हुए भी इन विकार भाव से जुड़ो मत, इन अज्ञान भाव से जुड़ो मत, शरीर संबंधी राग आदि विकार भाव से जुड़ो मत। फिर इस शरीर सहित रहते हुए भी, का मतलब शरीर के अलंकरण सहित नाना प्रकार के परिणामों सहित हो रहे हो तुम, इससे ममत छोड़ो, इससे एकत्र बुद्धि छोड़ो तो क्या होगा? कम जुगलियो। शरीर सहित रहते हुए भी सारे घातिया कर्म गल जाएंगे और सहजे निर्मल कमल स्वभाव को क्या पकड़ जाएगा? हाँ, सहज अपने अंदर में जो निर्मल केवल ज्ञान स्वरूप ममल ध्रुव त्रिकाली चेतन आत्मा है साहब, वो प्रकार हो जाएगा। शरीर सहित परमात्मा हो जाओ। अच्छा बताओ, शरीर सहित परमात्मा कितने हैं और शरीर रहित परमात्मा कितने हैं? शरीर रहित देव के 5 लक्षण, शरीर सहित परमात्मा कितने हैं? अरिहंत सिद्ध छोड़ के, अरिहंत छोड़ के आचार्य साधु उपाध्याय, ये 4 शरीर सहित है। तो शरीर सहित वाले 4 है और शरीर रहित वाला 1 है। तो अपन शरीर सहित वालों के साथ है, साथ है बोला हमने। नहीं, अपन सम्यक की साधना कर रहे हैं, गुरु सच्चे गुरु पे समर्पण कर रहे हैं, अदेव उदेव मिथ्यादेव की मान्यता को तोड़ के, और सच्चे गुरु की महिमा और भगवान हमारे हृदय में है और सम्यक के सन्मुख हमारी आत्मा है और हमने साथ बोला है। हम उन 4 के साथ हैं, शरीर वालों के साथ। अभी हम उनकी वाणी सुन रहे हैं, तारक तरन देव की महिमा सुन रहे हैं, शरीर वाले परमात्मा आचार्य परमात्मा की वाणी सुन रहे हैं और वो हमसे कह रहे हैं कलंकृत शरीर सहित हो, शरीर से अलंकरण है, कोई दिक्कत नहीं। इस समय शरीर संयोग में है, कोई आकुलता नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है। तो मोक्ष मार्ग में क्या बाधक है कि ना शरीर में सुख या बुद्धि मोक्ष मार्ग में बाधक, शरीर थोड़ा ना मोक्ष मार्ग में बाधक। शरीर में जो ममत्व बुद्धि है, शरीर में जो सुखिया बुद्धि है, वो मोक्ष मार्ग में बाधक है। तो क्या कह रहे हैं स्वामी? कलंकृत, कर्म से अलंकृत हो, शरीर से अलंकृत हो लेकिन कम जुगलियो। लेकिन अभ्यास क्या करो कि ये आश्रम और बंध के सारे भाव हमारी चेतना से छूट जाए। इन अशुभ आश्रम बंध के भाव में मेरी परिणति नहीं बने, ऐसा पुरुषार्थ करो कि ये धन घातिया कर्म नष्ट हो जाए और तुम शरीर सहित रहते हुए ही साधु या फिर अरिहंत दशा को प्राप्त कर लो। शरीर सहित ही साधना करो ना। शरीर जब छूटेगा अरिहंत दशा में 14वें गुण स्थान में जब कपूर की भांति उड़ेगा, वो सिद्ध परमात्मा होंगे, तब की तो जय जयकार मचेगी। लेकिन अभी साधना करो ना। क्या साधना करो? आज हमें गुरु पर्वी मनाने की साधना करना। अभी गुरु पर्वी मनाने की क्या साधना करें? कैसी साधना करें? क्या करें? देखो भाई, आज व्यवहार में ये कथा सत्य नहीं है, किंवदंती है, लेकिन फिर भी उदाहरण के लिए लेते हैं। आज व्यवहार में कहा जाता है कि भगवान महावीर जैसा करते हैं, उसके बाद वहां उत्सव मनाया जाता है। भगवान के योग निरोध के बाद जहां पता ही नहीं चलता वो कहां से कर रहा है योग निरोध। हाँ,
ऐसा कैसे मतलब वो निकल जाते जब लोग पता ही नहीं चलता कोई। हाँ, तो वही भगवान जब नहीं देवता क्या बोलते हैं सोदर मिल के ज्ञान में सब रहता है, जब तो निर्वाण महोत्सव के बाद उत्सव नहीं होता, देवता उत्सव नहीं मनाते। हाँ, लेकिन भगवान के साथ जब भगवान को योग निरोध करा और भगवान जब अपने कहानी अपन कथा सुनते ही है कि भगवान जब निर्वाण को प्राप्त हो गए तब गौतम गणधर साथ थे कि नहीं थे, तब उन्हें उनका विरह हुआ कि नहीं कि भगवान गए, उनके विरह में गौतम को विकल्प आया था कि नहीं आया था। तो पता तो सब रहता है, 4 ज्ञान के धारी गौतम गणधर है। लेकिन हम दूसरी कथा सुना रहे थे, हम ये कह रहे थे आज किंवदंती वश आज अपन ऐसा मानते हैं कि आज गौतम गणधर को योग गुरु की प्राप्ति हुई। मानते कि नहीं मानते? आज गुरु पर्व भी यदि अपन मनाते हैं तो किस भाव से मनाते हैं? किस भाव से मनाते हैं? इसी भाव से मनाते हैं ना कि गौतम गणधर जैसा जो शिष्य है, पात्र जो शिष्य है, उसे सच्चे गुरु भगवान महावीर जैसे सच्चे गुरु प्राप्त हुए थे। इसी कारण आज गुरु पर्व का पिछले अज्ञानता बस अपने आप फैला है ना। तो एक बात बताओ भैया, सच्चे गुरु किसे प्राप्त हुए थे? गौतम प्राप्त हुए थे कि नहीं हुए? आज ये बताओ, आज तारण पंथ की आमनाओं में यदि हमने जन्म लिया है और एक तारण स्वामी की बात को हम सुन रहे हैं, जैन भगवान के सिद्धांतों को हम सुन रहे हैं, तो जैसे गौतम गणधर को भगवान महावीर जैसे योग गुरु मिले थे, वैसे इस कली काल में पंचम काल में एक तारण स्वामी की बात हम सुन रहे हैं, गुरुदेव के ग्रंथों को हम सुन रहे हैं, उनकी बात पर हम मान रहे हैं, तो हमें तारण स्वामी जैसे अवधि यानी योग गुरु मिले कि नहीं मिले? मिले कि नहीं? जब भगवान महावीर को योग गुरु मिले थे तो उत्सव बन गया। भगवान जी, भगवान महावीर जैसे योग गुरु प्राप्त करके गौतम गणधर कृत हुए, ऐसे भगवान जी तारण स्वामी जैसे योग गुरु पाके, आचार्य तारण स्वामी जैसे वीतरागी भावलिंग संत ऐसे योग गुरु को पाके हमारी अंतरात्मा की भावना कृत हो रही है। जिन्होंने कहा कि तू स्वयं भगवान है, जो कह रहे हैं यदि तुझे उत्सव मनाना है तो उत्सव मना। काय का उत्सव मना? पद वृंदे। अरे उत्सव मनाना है तो काय का उत्सव मना? अपने अंतर में अपना निर्विकल्प पद है और सर्वज्ञ जो सही हो, और कैसा है? सर्वज्ञ स्वभावी है, सर्व लोग को जानने वाला और सर्व लोग को देखने वाला, अपना वीतराग स्वभाव है, सुसही हो, इसके अनुभव को उत्सव मना। ये सर्वज्ञ भगवान के समान मेरा स्वयं का निर्विकल्प पद मेरे अंतर में विद्यमान है। यदि योग गुरु प्राप्त हुए हैं, वास्तव में सच्चे गुरु यदि प्राप्त हुए हैं, तो उन गुरु को पाके, उनके उपदेश को पाके अपने पद की महिमा तो आए, बहुमान तो आए कि आज हमें भी वही योग गुरु मिले हैं। कौन से योग गुरु मिले हैं? जैसे योग गुरु, अरे जैसे योग गुरु गौतम गणधर को मिले थे, जिन्होंने उन गौतम को 7 तत्व पदार्थ द्रव्य का स्वरूप बता के और उस गौतम की आत्मा के जागरण में निमित्त बने थे, उसे सत्य वीतरागता का मार्ग बताया था। देखो, जब गौतम गणधर को सच्चे गुरु मिले तो गौतम गणधर ने क्या कहा? जैनम जैनु शासन, कि ये जैन धर्म, ये जैन शासन, ये जयवंत है। भगवान को प्राप्त करके गौतम की अंतर की भावना निकली थी, जैनम जैनु शासन। बताओ, तारण स्वामी जैसे योग गुरु को पाके हमारे अंतर की भावना क्या निकली? हमारे अंतर का क्या भाव? क्या भाव है हमारे अंतर? बताओ ना जल्दी। तारण स्वामी तो कह रहे हैं पद विंदे है सर वन जो सही सुसहियो अर्थ है कमल सहा। हमारा क्या भाव है? क्या हमारा भाव है? अर्थ है कमल सहा, कि इस संसार में प्रयोजनी धन दौलत नहीं है, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान नहीं है, यहाँ वहां भटकना ये प्रयोजनी नहीं है। इस जगत में यदि कोई कुछ प्रयोजनी है तो तीर्थ में अपना कमल स्वभाव,
क्या हमारे अंदर की वो भावना है कि तारण स्वामी ने कहा है कि मेरे अंदर में मेरा परमात्मा है, तू स्वयं भगवान है। हमारे अंदर की भावना है कि हाँ, इन संयोगों के बीच में रहते हुए भी कमल मैं कैसा हूं, जैसे कमल कीचड़ और पानी में दोनों में रहते हुए भी कीचड़ और पानी से भिन्न है, वैसे ही इन संयोगों में रहता हुआ भी मैं अर्थ में रत्नात्रय से परिपूर्ण मैं आत्मा कमल की तरह निर्लिप्त अपने गायक स्वभाव में परिपूर्ण। क्या अपनी ये भावना है? गौतम पाके कृतकृत हुए थे, हम तारण स्वामी के इस उपदेश को पाके कि तू स्वयं भगवान है, अज्ञानता मिटा दी, भटकन मिटा दी, आडंबरों से छुड़ा दिया, यहाँ वहां के क्रियाकांड आडंबर से छुड़ा के हमारे अंतर में हमारे ही ज्ञान के जागरण में निमित्त बने। तू स्वयं भगवान है का मूल मंत्र देके हर एक घट में परमात्मा का जागरण करा दिया। क्या ऐसे सदगुरु को पाके हमारे अंदर में कृत की भावना है कि इन कर्म कलंकों में जिन्होंने मुझे कमल की तरह निर्लिप्त बता दिया कि हे जीव तू तो रत्नात्रय का धारी है, ये अज्ञान मिथ्या दर्शन ये तेरा स्वभाव है, तो जीता जागता चैतन्य गायक तत्व भगवान आत्मा है। ऐसी बात सुन के क्या हमारा हृदय कमल की तरह खिला? बताओ, तारण स्वामी को पाके क्या अपना हृदय कमल की तरह खिला कि नहीं? चाहे कितने कर्म कलंक क्यों ना हो, चाहे कैसा ही परिणाम क्यों ना हो, लेकिन तारण स्वामी ने अंतरात्मा का जागरण कर दिया, बता दिया कि स्त्री पुरुष ये पर्याय होते हुए भी, स्त्री पुरुष आदि संयोग पर्याय होते हुए भी मेरा आत्मा तो सिद्ध के समान परमात्मा ही है। क्या ऐसे गुरु को पाके आपके अंतर में गौरव, बहुमान, आनंद की धारा प्रकट हुई कि नहीं? अपन पढ़ते तो कितने अच्छे से है, जो कदापि गुरु तारे को नहीं हो सो अवता, मिथ्या भव सागर विषय कैसे लेते। कितने अच्छे से पढ़ते हैं। यदि ऐसे तारण करण जिस देव का अंतर आत्मा की क्रांति जगाने वाले, यदि ऐसे वीतरागी संत का जन्म नहीं होता, यदि इनका सत्योपदेश नहीं मिलता, यदि इनकी दिव्य ध्वनि, इनके अनुभव की बात यदि हमने नहीं सुनी होती, तो हमारा जीव इस संसार के भाव सागर से पार कैसे निकलता, सम्यक की निधि को कैसे जानता, अपने अनंत चतुष्टय के वैभव को कैसे जानता? क्या गौतम को खुशी हुई जिन कुल को पाने की, उसने कह दिया जैनम जैन शासनम, हमें खुशी हो रही कि नहीं कि भैया हमारा तारण पंथ जयवंतरा है, हमारा मोक्ष मार्ग जयवंतरा है, हमारी तत्वार्थ की साधना जयवंतरा है, हम संसारी जीव नहीं है। जैसे गटर में जन्मा जीव गटर में जन्म लेता है और गटर में ही मर जाता है, ऐसे ही अनादि काल से ये अज्ञानी संसारी जीव 84 लाख योनियों में भटकने वाला ये जीव इन दुर्गतियों में जन्म लेते हैं और जिन दुर्गतियों में ही मर जाते हैं। लेकिन देखो तो आज हमारी उत्कृष्ट होनहार, आज हमारा धर्म योग कि आज हमें अपने अंतरात्मा का बोध जागृत हो गया। हम इन संसारी जीवों की तरह नहीं, इस संसार में जन्म लेंगे और इस संसार में मरण करेंगे, ऐसा हमारा स्वभाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सच्चे गुरु का सानिध्य हमें प्राप्त हो गया है। अर्थ है कमल साहब जो बोल रहे हैं कि तेरे लिए प्रयोजन तो तेरा गायक स्वभाव है। हम इन संसारी जीवों की तरह, गटर में पड़े कीड़ों की तरह, नाली में पड़े कीड़ों की तरह मही बिलबिला के जन्म मरण करने वाली आत्मा नहीं, हम भव्य जीव हैं। हमें सच्चे स्वभाव का, वस्तु स्वभाव का बोध हो गया है कि नहीं? बहुमान, कृत भावना, महिमा इसकी व्यवहार में गुरु की और निश्चय में अंतरात्मा गुरु जो परिपूर्ण सर्वज्ञ स्वभावी है, कमल की तरह निर्लिप्त है, अनेक पर्याय में जाने के बाद भी जैसे कमल कीचड़ और पानी में से अछूता है, आस्पर्शी है, वैसे ही अनेक पर्याय में जाने के बाद भी निगोद में गया हो चाहे स्वर्गों में गया हो, लेकिन मेरे आत्मा में इन कर्मों ने स्पर्श भी नहीं किया।
मैं वैसा ही निर्लिप्त हूँ, वैसा ही कंचनवत हूँ, वैसा ही गायक हूँ। जैसे अनंत परमात्मा अपने परम सत्य को भोग रहे हैं, वैसे ही गायक आत्मा महिमा आई कि नहीं? गौतम को तो आई थी, स्वामी गौतम गणधर परमात्मा को तो महिमा आई थी। हमें बिना महिमा के मोक्ष मार्ग नहीं चले। बताओ, जिससे सच्चा गुरु मिला हो और बहुमान ना हो तो वो यहाँ वहां सर्दो पटके रहे, और जो भटकेगा उसके जीवन में क्रांति का जन नहीं। जहां भटकाव है, जहां आश्रद्धान है, वहां वहां सम्यक नहीं हो सकता। और जहां भटकाव नहीं है, दृढ़ श्रद्धा है, सच्चा विश्वास है, तो तारण स्वामी तो गारंटी दे रहा है, कल लंक में शरीर सहित हो लेकिन टेंशन मत लेना, कमजू गलियो, शरीर सहित रहते हुए भी सारे कर्म गल जाएंगे। तारण स्वामी शरीर सहित कर्म गलेंगे, कैसे कैसे कैसे? सहजे निर्मले भवन सा। अरे तुम सहज भाव से अपने निर्मल ममल स्वभाव में रहो, शरीर सहित रहते हुए भी ये सारे कर्मों के आश्रय छूट जाएंगे और ये आत्मा इन कर्मों से मुक्त होके अपने निर्मल केवल ज्ञान स्वभाव को प्राप्त कर लेगी। लेकिन कब? कब? देखो 16 नंबर की गाथा में और अच्छा जवाब दिया तारण स्वामी ने, आप पढ़िए एक साथ, जरा आनंद आएगा। बहुत बढ़िया जवाब है। कब कब होगा ये सब? देखिए 16 नंबर की कार्यक्रम में, दब कम आवरण उपजय, घाई कम जिने उतु, भाव कम नो कम में है सहियो, ज्ञानी मोहे विलियंतु। एक बार फिर से पढ़ो, दब कम आवरण उपजय, घाई कम जिने उतु, भाव कम नो कम में है सहियो, ज्ञानी मोहे विलियंतु। कब? शरीर सहित रहते हुए भी कर्म कैसे बनाएंगे? तारण स्वामी कहते हैं, दब कम आवरण उपजे। वर्तमान संयोग में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय आदि आदि ये घातीय कर्मों का आवरण उत्पन्न हो रहा है कि नहीं? अपनी ज्ञान चेतन दबी कि नहीं दबी? ज्ञान पे आवरण है तो केवल ज्ञान नहीं, दर्शन पे आवरण है तो केवल दर्शन नहीं, है ना? अपने वीर पे आवरण है तो छायक भोग, छायक उपभोग, छायक दान, छायक लाभ, ये गुण अपने प्रकट नहीं। तो वर्तमान में घातीय कर्म का आवरण उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा? उपजा है कि नहीं उपजा? वर्तमान में अपने संयोग में घातीय कर्म का आवरण दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? और शुभ अशुभ भाव से इन्हीं घातीय कर्मों को अपन बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है? इन्हीं कर्मों का बंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आचार्य तारण स्वामी कहते हैं, घाई कम जिन उक्तु। आचार्य कहते हैं कि जिनेन भगवान ने इन्हीं को घातीय कर्म कहा है। ये आत्मा का घात करने वाले हैं, आत्मा की शक्ति को दबाने वाले हैं। जो द्रव्य कर्म है ये आत्मा की शक्ति का घात करने वाले हैं, जिनुक्तु, जिन्हें भगवान ने कहा है। और इनके संयोग से भाव कम में नो कम में है सही। इन द्रव्य कर्म से संयुक्त होके भाव कर्म कर रहे हो और भाव कर्म से सहित नो कर्म से इन संयोगों में लगे हुए हो। लेकिन सुनो जीवात्मा, ये जो द्रव्य कर्म है, ये जो भाव कर्म है, ये नो कर्म है, ये आचार्य भगवंत ने इन जो घातीय कर्मों की बात कही है, ज्ञानेन मोहे विलियंतु। अरे इस शरीर सहित रहते हुए भी यदि तुम ज्ञान स्वभाव का आश्रय लोगे, अपना उपयोग आत्मचिंतन में लगाओगे, अपना उपयोग ज्ञान उपयोग में लगाओगे, तो ये घातीय कर्म जो द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है और नो कर्म है, ये तीनों प्रकार के कर्म क्षय हो जाएंगे और तुम्हारा अंतरात्मा गुरु प्रकाश हो जाएगा। लेकिन कैसे? ज्ञानेन मोहे विलियंतु। कैसे 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 कैसे? घर में आग लगी हो, बढ़िया बढ़िया दूधू करके घर चल रहा हो, क्या करोगे? क्या करोगे?
सही पानी डालोगे ना, पेट्रोल तो नहीं डालोगे है? चलिए बता। घर में यदि आग लगी हो और बढ़िया घर धू धू करके जल रहा हो तो क्या करो? पेट्रोल तो नहीं डालो है? पानी डालोगे ना भैया। ऐसे ही चित्त में विषय कसाई की आग लगी हो तो क्या करोगे? क्या और बुरे विचार करके और इच्छाएं करके और कामनाएं करके और भोग विषयों में रत होके और अज्ञान भाव को बढ़ा के उसमें ईंधन डालोगे, या फिर समता में जिनवाणी का ज्ञान उपयोग से तत्व का चिंतन करके समता भाव को पानी डालोगे? वस्तु स्वभाव का निर्णय करके साम्य भाव रस सींचोगे, या फिर इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, इसने ऐसा करा था, उसने वैसा करा था, ये गलत है, ये सही है, ये नाना प्रकार की चिंता करके सास से बुरी तो कोई है नहीं, हमारी सास जैसी तो कोई की होए ना, हमारी बहू जैसी तो कोई की बहू ना हो, जे ऐसा चिंतन करके और ईंधन डालोगे इंद्रिय विषय भोगों की कामना करके और उसमें ईंधन डालोगे, उस राग देश से झुलसती हुई आत्मा को और कसाई की ईंधन डाल के भड़काओगे, जलाओगे, नष्ट करोगे। कि जिनवाणी का समता भाव में जल ठंडा ठंडा नीर सींच के ज्ञान उपयोग को प्रकट करके आत्मचिंतन करके समता और शांति का अनुभव करोगे। आग बुझाओगे या भड़काओगे? एक और उदाहरण देते हैं, सावधान। एक और उदाहरण, पड़ोसी यदि किसी के ऊपर भड़बड़ा रहा हो, आप दो लोगों की यदि भड़ास चल रही हो तो उसको अरे हाँ वो तो ऐसा ही है, वो तो बुरा ही है, अच्छा है, तो क्या उसके अंदर की आग बढ़ाओगे, भड़काओगे? हाँ वो तो ऐसा ही है, उस देश कसाई को भड़काओगे, या फिर ऐसा कहोगे अरे जो हो गया वो हो गया, एक तरफ दूसरे जब का कुछ करता ही नहीं है, अपने कर्म का औजार था, भूल से हो गया, छोड़ो, पानी डालो, बीती सुरत विषाद दो, आगे बढ़ो, चिंताओं से आगे बढ़ो, शल्यों से आगे बढ़ो। पड़ोसी के अंदर की लगी आग को भड़काओगे, घासलेट डालोगे, या फिर चलवाणी का अमृत पिलाओगे? जल्दी बता, दो उदाहरण दे दिए। अब पहला समझ में आ गया, ये घर में आग लगेगी तो पेट्रोल डालोगे क्या? जब मन में आग लगेगी इंद्रिय विषय भोगों की तो उन साधनों को जुटाओगे क्या हमें भोग की पूर्ति कैसे हो जाए? या फिर ये निर्णय करोगे कि पुण्य पाप की वजह से सब प्राप्त होता है, इच्छा करके कामना करके उस अग्नि को भड़काओगे? पहला उदाहरण। या फिर दूसरा दे दिया कि पड़ोस में लड़ाई हो रही हो और क्या करोगे? तलवार निकाल के दोगे, ले जाओ, जाओ मारो सारे, क्या करोगे? बताओ। हाँ तो यही तो तारण स्वामी कह रहा है। क्या कह रहा है? जब इन कर्म धाराओं की आग लग रही है, इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, कामनाएं उत्पन्न हो रही है, नाना प्रकार से विकृत परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, अपने मन में कामनाओं का ढेर लगा हुआ है, इच्छाओं का ढेर लगा हुआ है, आत्मा में राग देश की आग लगी हुई है, यदि इस राग देश की आग से, इस दायरा से मुक्त होना है तो भगवान की वाणी को श्रवण करके समता भाव का रस सींचो, ज्ञान उपयोग से ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो तो हृदय में शांति और शीतलता का अनुभव होगा और ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, मनोकर्म बिला जाएंगे और ये आत्मा इन कर्म जंजाल से छूट जाए। तो अंतरात्मा गुरु का जागरण होगा तो महावीर जैसे, तारण स्वामी जैसे गुरुओं को प्राप्त करने का बहुमान आएगा। क्या बहुमान आएगा? देखो तो संसारी अज्ञानी जीव इस रहस्य को तो जानते नहीं है, वो तो लड़ने झगड़ने में, इंद्रिय विषयों की पूर्ति करने में लगे हुए हैं। इन अज्ञानी जीवों को अपने हित की चिंता नहीं है, बेचारे करना के पात्र हैं, ये अज्ञान के कारण दुर्गतियों को प्राप्त करेंगे। तो देखो तो आज हमें सद्गुरु मिल गए हैं तो हमें इस भव सागर से बाहर निकलने की विधि पता है। ये जीव क्या करना है? ज्ञान उपयोग से आत्म तत्व का आश्रय लेके इस भव सागर से पार उतरना है। भव संसारे निवारे, ये सद्गुरु
काष्ठ की नौका है, जो स्वयं तो पार हो रहे हैं, अब तो तेरे पर तारे, और हमें भी भव से पार उतार रहे हैं। ऐसी महिमा है कि नहीं? अपने गुरु की महिमा, अपने गुरु के उपदेश की महिमा, अपने गुरु ने अपने अंतरात्मा का जो जागरण कराया है, जिस ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से तीनों प्रकार के द्रव कर्म, भाव कर्म, लो कर्म का नाश करने की विधि बताई है, ऐसे सदगुरु की महिमा है कि नहीं? ऐसे तारण स्वामी को अपना गुरु मानते कि नहीं? नहीं मानते। तारण स्वामी अपने गुरु हैं तो और किसी की दरकार नहीं, और किसी की भावना नहीं। यदि सच्चे गुरु का समागम पाया है तो उन्होंने स्पष्ट मोक्ष मार्ग बताया है कि हे भव्य आत्मा, अब जितना जितना ज्ञान उपयोग, आत्मचिंतन बढ़ेगा, स्वतंत्र का आश्रय बढ़ेगा, उतने उतने घनघातीय कर्मों की निद्रा हो जाएगी। ऐसा सीधा सीधा मार्ग बताया कि अंतर आग लगी है तो समता भाव के रस से बुझाओ, उसे भड़काओ मत कि और मकान बनवाना है, और दुकान खोलना है, मन नहीं लग रहा, टीवी देखना है, मोबाइल चलाना है। अंतर लगी आग को, व्यसनों की वासनाओं को भड़काओ मत, उनमें समता भाव का रस सींच के और क्या करो, इन कर्मों के क्षय करने का उपाय। पलटा मत करो, नहीं मन नहीं लग रहा तो क्या करें, टीवी चला लो, टीवी मत चलाओ, आत्मचिंतन कर लो। पकड़ में बताओ ना, सही में? यदि वास्तव में आपको अंतर आत्मा गुरु का जागरण करना है तो ज्ञान अनमोल, काय के अनमोल, यानी ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करेंगे तो विलियन टू क्या, कर भाव कर नो कर्म विरा जाएंगे, शरीर सहित रहते हुए। द्रव कर्म भाव कर्म मिलाएंगे तो शरीर सहित रहते हुए घातीय कर्मों के नाश से अरिहंत और अघातीय कर्मों के नाश से सिद्ध, तो पूर्ण परमात्मा हो जाए। इतनी सी तो बात है, समझ में आई? नहीं नहीं आई? अरे चलो बात समझ में नहीं आई, गुरु की महिमा समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? देखो भैया, कुछ नहीं हो, यदि हमें अपने गुरु का बहुमान ही होना, आधा काम तो वैसे ही हो जाए। यदि बाकी कुछ भी ना हो पाए, लेकिन अपने गुरु का बहुमान आ जाए, उत्साह आ जाए उनकी वाणी को सुन के, तो आधा काम तो वैसे ही हो जाए। कैसे हो जाए भैया आधा काम? यदि गुरु की बात सच्ची लगने लगे तो अपनी आत्मा सावधान रहने लगे। सावधान रहने लगे मतलब कम से कम जो झूठे गुरु हैं, गुरु है, अदेव है, मिथ्या देव है, जो संसार में भटकाने वाले हैं, ऐसे रागी जैसी कुलुंगी इनके जंजाल में, इनके चक्रव्यूह में जाके न फंसे। यदि अपने सच्चे गुरु की महिमा आ जाए तो कम से कम हम कुगुरुओं के जंजाल से, कुलिंगियों के जाल से, जो पुण्य पाप की क्रियाओं में धन बताते हैं, जो बाहर के आडंबर में, धन दौलत में, बाहर की क्रियाओं में धन बताते हैं, गृहस्थी की बात में धर्म बताते हैं, संसार में ही रख रखते हैं, ऐसे कुगुरुओं के जाल से, कुदेव बदेव मिथ्यादेव अक्षय अनायतन, इनके जंजाल से हम छूट जाएं। यदि सच्चे गुरु की महिमा आ जाए तो हम इन कुगुरुओं की शरण में ना जाए तो 90% काम तो बेसी बन गए। क्यों? कि कुगुरुओं की शरण में नहीं जाओगे तो मिथ्या उपदेश का श्रद्धान नहीं होगा, मिथ्या मार्ग में आगे नहीं बढ़ोगे तो 90% काम तो बेसी हो जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि गलत रास्ते पे चलना बंद कर। यदि कोई जीव सही रास्ते पे ना चल पाए और लेकिन गलत रास्ते पे चलना बंद कर दे और थम जाए तो उसका आधा संसार तो बेसिक खत्म। अच्छा ये बताओ, यदि आपको दिल्ली जाना हो और आप बंबई की दिशा में चलो तो क्या होगा? कमाऊ नहीं पहुंचेंगे, वो बात तो दूर है, लेकिन दिल्ली से दूरी बढ़ती जाएगी। सही है कि नहीं? ऐसे ही यदि आप सही मार्ग में ना चल पाओ, आप सम्यक दर्शन को प्राप्त ना कर पाओ, सम्यक ज्ञान को प्राप्त ना कर पाओ, सम्यक चाय को प्राप्त ना कर पाओ, लेकिन जो मिथ्यात्व में भटकाने वाले हैं, जो मिथ्या आडंबर में रख रखने वाले हैं,
यदि ऐसे कुगुरुओं के जाल से बच गए, मिथ्या उपदेश की श्रद्धा करने से बच गए, बेहतर भूत पलीत की पूजा से बच गए, इन रागी देसी संसार में जो अनेक लोग हैं इनके जंजाल से बच गए और आप इनकी तरफ नहीं जा रहे और आप थम गए कि हम मानेंगे तो सच्चे गुरु की मानेंगे, आज्ञा मानेंगे तो तारण स्वामी के द्वारा बताए मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। यदि आप थम गए, आप इनके जंजाल से बच गए, इनकी ओर नहीं जा रहे हैं, तो आपका 90% काम तो वैसे ही बन गया। क्यों? कम से कम आप इनसे दूर तो नहीं हो रहे, आपकी दूरी नहीं बढ़ रही, आपकी दूरी नहीं बढ़ रही। जिस दिन भी आप प्रारंभ करोगे उस दिन आप दिल्ली की ओर ही निकट ही जाओगे, दूर नहीं जाओगे। तो भैया यदि सच्चे गुरु के प्राप्त होने का बहुमान आ जाए तो 90% काम तो वैसे निपट जाए। लेकिन है महिमा इसकी सच्चे वीतरागी संतों की, भावलिंगी संतों की, कुंद जैसे संत हुए, योगेंद्र जी जैसे संत हुए, उमा स्वामी जैसे आचार्य हुए, इस पंचम काल में अभी ज्ञानी महामुनिराज तारण स्वामी जैसे संत हुए, जिन्होंने वीतरागता का घोष किया और जन जन को जताया कि तू स्वयं भगवान है, तेरे अंतर में वो शाश्वत सत्ता है, जिसको ग्रहण करके तू इस संसार के चक्रव्यूह से बाहर निकल सकता है। जन जागरण किया। ऐसे संत हमें दुर्लभता से प्राप्त हुए हैं और इन गुरुओं ने मान दिया है कि ज्ञान अनमोय विलयन्तु, कि तू ज्ञान स्वभाव की अनुभूति करेगा तो ये कर्म कलंक विला जाए। चिंता वाली बात नहीं, शरीर सहित साधना हो सकती है। देखो भैया आखिरी बात है, चलती बढ़िया है, 51 मिनट हो गए, 9 मिनट बचे बात। शरीर सहित 2 काम हो सकते हैं कि शरीर में सुखिया बुद्धि करके, शरीर में ममत बुद्धि करके 5 इंद्रिय भोग में विलास करो, तो इस शरीर सहित नवीन शरीर प्राप्त करो, नरक का, निरोध का, निर्गति का, शरीर से शरीरांतर परिणमन करते रहो। इस शरीर से ये काम भी हो सकता है, इस शरीर से ये काम भी हो सकता है कि इस 5 इंद्रिय मिली है शरीर में, इन 5 इंद्रिय के भोग विलास में पाप की भावनाओं में, नाना प्रकार से व्यसनों में डूबे रहो और इस शरीर से शरीरांतर नवीन शरीर रूप परिणमन करते हुए मच्छर बन जाओ, मक्खी बन जाओ, निगोदिया बन जाओ, नारकी बन जाओ, नाना प्रकार की पर्याय में चले जाओ। तो शरीर से शरीरांतर, शरीर का भोग करते हुए शरीर से शरीरांतर, इस शरीर में ही जन्म मरण करते रहो। तो कितना जन्म मरण करो? 1 सेकंड में 24 बार जन्म लो और 1 सेकंड में 24 बार मरो। इतना कर सकते हो आप इस शरीर से, इसका भोग करके, इसमें सुख मान के और इसमें सुख बुद्धि रख के आप इस शरीर से कितना कर सकते हो कि इतना कर सकते हो, इतना कर सकते हो कि 1 सेकंड में 24 बार शरीर बदलना पड़े। 24 बार जन्म हो और 24 बार मरण हो, 1 सेकंड में 24 शरीर उत्पन्न कर सकते हो। इस शरीर से ये भी कर सकते हैं और इस शरीर से संयम की भावना रख के, सदाचार में जीवन व्यतीत करते, सामायिक में बैठ के, आत्मचिंतन के लिए बैठ के, 5 इंद्रियों का उपयोग तत्व चर्चा में लगा के, स्वाध्याय में लगा के, आत्मचिंतन में लगा के, भेद शरीर में रहते हुए भी शरीर से भिन्न भेद ज्ञान का निर्णय करके, अनादि काल से प्राप्त शरीरों का त्याग करके और परम सिद्ध दशा को, शरीर से शरीरांतर अरिहंत दशा को और अरिहंत से शरीर का त्याग करके सिद्ध दशा को भी प्राप्त कर सकते हो। इस शरीर से साधना करके सिद्ध हो सकते हो और इस शरीर से भोग करके निगोद जा सकते हो। अब क्या करना बताओ? इस शरीर का उपयोग कहां करोगे? बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। इस शरीर को इन्वेस्ट कहां करोगे? साधना में या भोगों में? इन्वेस्टमेंट कहां है? सही सही बोलना गुरु महाराज के सामने। बात इतनी है कि हमारी मान्यता नहीं सलट रही, विश्वास नहीं हो रहा। ये विश्वास नहीं हो रहा कि सदगुरु कह रहे हैं कि नीचे जाने के बाद जो चलेगा वो भी कर्मोदय है और ऊपर बैठ के जो चल रहा है वो भी कर्मोदय है। बस बस वही हम आपको बता रहे हैं।
आप यहाँ बैठे हो, ये भी पुण्य उदय का समन्वय है, और आप घर जा रहे हो, ये भी पाप उदय का समन्वय है। अर्थात घर अपन नीचे उतर रहे हैं तो हमें अशुभ भाव चल रहा है, मंदिर में बैठे हैं हमारे शुभ भाव चल रहा है, और ये दोनों जो संयोग है ये हमारे पूर्व कर्म की वजह से है। और हमें यही विश्वास नहीं हो रहा कि ये जो हमारा शरीर है, संयोग है, ये कर्म उदय है, और हमें इतना ही विश्वास नहीं हो पा रहा कि इस कर्म उदय से भिन्न ही मेरा जीव है। घर में भी तुम परमात्मा हो और यहाँ भी तुम परमात्मा हो। बस भगवान की वाणी का, तारण स्वामी के एक शब्द का विश्वास नहीं हो रहा कि तू स्वयं भगवान है। हम ये विश्वास नहीं कर पा रहे कि दोनों अवस्था में जीव तो जीता था, जीता है और जीता रहेगा। हम उस जीव की सत्ता स्वीकार करने तैयार नहीं है जो शरीर छोड़ के जाता है, उसकी सत्ता मानने तैयार नहीं। हम सत्ता मान रहे हैं, मंदिर में हम अपनी सत्ता मान रहे हैं। क्या सत्ता मान रहा है? कि हम समाज के नागरिक हैं, हम मंत्री हैं, हम अध्यक्ष हैं, हम उपाध्यक्ष हैं। यहाँ हम अपने संयोग की सत्ता मानने तैयार हैं। घर में हम पति हैं, हम पत्नी हैं, हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम ये सत्ता मानने तैयार हैं। लेकिन अजर अमर अविनाशी जो वीतराग सत्ता है, जिसके बिना इन घर का कोई अस्तित्व नहीं है, पुत्र परिवार का कोई अस्तित्व नहीं है, मकान दुकान का कोई अस्तित्व नहीं है, संसार के लौकिक पद, अध्यक्ष पद, मंत्री पद, क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री पद, राष्ट्रपति पद, इन बाहर के पदों का कोई अस्तित्व नहीं। क्यों? क्योंकि क्षणभंगुर है, विनाशिक है और एक समय की पर्याय रूप अवस्था है। आप ये बताओ, पुरुष पर्याय का जो पद मिला है वो कितने दिन का? 60 साल, 70 साल, 80 साल, बस। इसके बाद ये पद छूटेगा कि नहीं? तो हमें विनाशिक पदों पे विश्वास है, और भगवंत हमें कह रहे हैं कि तू अविनाशी, केवल ज्ञान में सिद्ध सत्ता का धारी है। हमें अपने शाश्वत पद पे विश्वास नहीं है, जबकि हम देख रहे हैं कि जब हमारे पिताजी शरीर छोड़ के गए तो वो पद नहीं छूट गया। दादा का पद था, पिता का पद था, कहाँ गया? हमारे पिताजी, हमारे दादाजी 7 गांव के मालिक थे, वो थे, क्या कहते हैं उसे, जमींदार टाइप के, क्या वो भी होते, मान बाजार। 7 गांव उनके सारे चलते, कहाँ गए? चले गए माल बाजार, कहाँ गए? अरे आंखों से देख रहे हो, अनुभव से देख रहे हो कि यहाँ कुछ भी रहने वाला नहीं है, यहाँ कुछ ठहरने वाला नहीं है, यहाँ किसी की कोई सत्ता नहीं है। यहाँ तो राजा, राणा, छत्रपति जो हाथन के अवसर है, इनका भी कुछ रहा नहीं। तो भगवान जी, जब इनका कुछ नहीं रहा तो मेरा कुछ भी रहने वाला नहीं है। हम मृत्यु जैसे परम सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे कि हमसे घर छूटेगा, शरीर छूटेगा, परिवार छूटेगा। हम इस सत्य को स्वीकार करने तैयार नहीं है, इसलिए हमें आत्मा का स्मरण नहीं रहता। और यदि हम घर जाएं और हमें ये भाव आ जाए, भगवान आज नहीं छूट रहा, कल तो छूटेगा, और रात में हमने आंख बंद करी और छूट गया, तो हे भव्य, अपनी आत्मा का स्मरण मत भूलो। यदि हमें छूटने का विश्वास हो तो हम पुरुषार्थ करें। यदि हमें छूटने का विश्वास हो तो हम पुरुषार्थ करें कि ये जिस घर में हम डल्लब के गद्दे पे, जिसमें हम एसी चला के सो रहे हैं, ये इंद्रिय का सुख छूटेगा। और पता नहीं, आंख बंद करी और छूट गया तो, अच्छा मान लो हम आपसे एक बात कह रहे हैं, आपने आंख बंद करी और आज रात में साइलेंट अटैक आ गया और आज रात में अरिहंत नाम सत्य हो गया, तो क्या होगा? चलिए बताओ। साइलेंट अटैक तो आ ही रहा है, साइलेंट अटैक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पड़ोसी को भी पता नहीं लगता कि क्या हुआ, खुद को ही नहीं पता लगता, खुद ही पता नहीं लगता कब क्या हो गया। ये बताओ, आज रात में आंख बंद करी और कल सुबह नहीं खुली तो किसका घर, किसका शरीर, किसकी पत्नी, किसके बच्चे हैं? किसके? चलिए बताओ किसके? हम गए और सब खत्म। हम गए और सारी कायनात ठंडी। ना कोई पति, ना कोई समाज, ना कोई बच्चे, ना कोई परिवार। हमारे इस शरीर को छोड़ते ही सारे अस्तित्व शून्य है। हे भगवान की,
जिसके जाते ही सारे अस्तित्व शून्य है, उस अस्तित्ववान सत्ता को स्वीकार कर लो ना कि मैं वो जीव ही हूँ, और ये सारा दिखने वाला मजमा सब झूठा है और मिला जाने वाला है। यदि अपने को बाहर के पदार्थ क्षणभंगुर है और मेरी चेतना शाश्वत है, यदि ऐसा स्मरण बना रहे, खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए, जागते, अरे दिन में 20-25 बार भी ऐसा स्मरण आ जाए, तो हम अपने मन को पापों में नहीं लगाएंगे, हम अपने मन को चिंता में नहीं लगाएंगे, हम अपने मन को यहाँ वहां के किसी की कसाय में नहीं लगाएंगे, हमें आत्मनिष्ठ करने की चिंता बनी रहेगी। बाहर में हमारी क्रिया न बदल पाए, लेकिन अंतर में हमारा मानस, हमारी दृष्टि, हमारे विचार जरूर बदल जाएंगे। बाहर हमारी क्रिया ना बदल पाए, लेकिन अंतर से हमारी भावना जरूर बदल जाएगी। और यदि जिस दिन हमारी अंतर से भावना बदल जाएगी, अंतर से दृष्टि बदल जाएगी, हमारे जीवन में सत्य की क्रांति जाग जाएगी, और वो सत्य की क्रांति सम्यक दर्शन में निमित्त बनेगी, मोक्ष मार्ग में निमित्त बनेगी, और मेरा जीव संसार के जन्म मरण से मैं कुछ ना कर पाओ तो मृत्यु के सत्य को सामने रखो, अपने आप वैराग आए। यदि कुछ नहीं कर पाओ, नहीं पढ़ पाओ जिन वाणी, तो रोज कम से कम दिन में 25 बार नियम ले लो, 25 बार ये याद करेंगे कि जो वस्तु हमें सामने दिख रही है वो छूट जाएगी। 25 बार का ले लो, ज्यादा का नियम मत लो, रटना नहीं है, मंत्र जप नहीं करना, दिन में सिर्फ 25 बार याद करना है कि जो हमारे पड़ोस में है, चाहे पुत्र हो, छूट जाएगा। फिर देखो अंतर में उससे मोह कैसे बढ़ता। पत्नी पास में रहे तो एक बार याद करना, मन में विचार करना, उससे मत बोलना, यदि कुछ बोलोगे गुस्सा हो जाएगी, मन में विचार करना, नहीं समझदार होगी तो दे देगी, लेकिन साथ में पत्नी हो तो विचार करना कि ये धर्म पत्नी का सुख कितने दिन का, ये छूट जाएगी, या ये पहले चली जाएगी, या मैं पहले चला जाऊंगा। दिन में 25 बार भी ऐसा स्मरण करोगे, सिर्फ 25 बार भी ऐसा स्मरण करोगे, तो 25 बार अपना उपयोग लौट के अपनी अंतर आत्मा में आएगा। 25 बार स्मरण आएगा कि मेरे संयोग में प्राप्त संयोग छूट जाने वाले हैं, और इससे भिन्न में गायक आत्मा हूं। यदि 25 बार भी अभ्यास करोगे तो आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों भेद ज्ञान प्रकट होगा। ये संयोग मुझसे अलग है और मैं आत्मा इससे अलग। सिर्फ 25 बार का नियम ले लो, 25 बार याद आने लगे, 50 बार अपने आप कर देना। अपन ऐसा अभ्यास करेंगे तो अपने जीवन में संतप्ति की क्रांति जलेगी और हमारा उपयोग अंतर में आएगा। यही गुरुदेव का हम समस्त भक्तजनों के लिए मंगल का उद्देश्य है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत नारायण धर्मलाल जय महाराज जय नमस्ते।